नमस्कार, मैं आपका सतीश सतेंद्र सिसाई। फिलहाल की बात करूँ तो मोट गाँव था, आप तो जुड़ गया। और आपने एक पीछे चौक दिखाई दे रहा होगा, चौक का नाम भगत सिंह था और भगत सिंह की जो प्रतिमा थी वह लगी हुई थी। लेकिन किसी जो असामाजिक तत्व है, उसका जो मानसिक बीमारी कहेंगे, उसका पीड़ित जो व्यक्ति है, उसने इसको खंडित कर दिया और पूरी मूर्ति को तोड़ दिया। लगातार आपने खबर मिलने लग रही होंगी, अलग अलग जगह खबर आपने मिलती रही होंगी कि भाई भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया, कहीं पर देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर दिया। लेकिन उसके साथ में देश के जो महान लोग हैं, तमाम महान हस्तियां हैं, चौक चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगाई जावे हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनकी मोटिवेट होकर देश इतना सोचें और अपना जो भविष्य उस पर ध्यान देवें। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएँ होनी शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिक आप सोच को कितनी जो मानसिक जो सोच है वो कितनी ग्रहित हो चुकी है। बाकी भाई युवा है देश में जो अपनी बातचीत करना चाह रहे हैं और अपनी जो बात है वो रखना चाह रहे हैं। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी। बात की जाओ तो लगभग कद का मामला है जो 20 और 21 तारीख की मध्य रात्रि की घटना है। ये कोई असामाजिक तत्व था, पता नहीं किस विचारधारा से प्रेरित था, क्या उसका दिक्कत थी, क्या तकलीफ़ थी उसके, कि उस दिन ये रात को उसने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है और मूर्ति को खंडित करने का काम किया उसने। जब हम देखा तो भगत सिंह ने शहीद हो गए थे, जिन्हें आज़ादी में एक ये कहेंगे चिंगारी का काम कराया था। जब इतने साल बीतने के बाद भी जब ऐसे लोग इसकी मानसिकता रखे हैं, क्या भविष्य नजर आ रहा है? भविष्य तो देखो, जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया और हमें आज आज़ादी की हवा में जो है ना सांस लेने का मौका हमें उपलब्ध करवाया, और जिनकी बदौलत हम आज यहाँ तक हमारा देश आगे बढ़ा और हम इतनी तरक्की कर पाए हैं, उन लोगों का जो कर्ज है हमारे ऊपर, जो समझने वाला वो समझता है। देश के लोगों के दिलों में भावनाएँ जो हैं हमारे शहीदों के प्रति, वो उनके दिलों में अंकित हैं। लेकिन बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व हैं या कोई किसी विशेष विचारधारा से प्रेरित हैं, या कोई हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे कोई ऐसा पब्लिक पार्टी तौर पे कोई मोटिवेटेड है, जिनकी विचारधारा जो है हमारे शहीदों का अपमान करने की ज़्यादा है, बल्कि उनका सम्मान करने की नहीं है उनकी। तो ऐसे लोगों की विचारधारा के बारे में, मानसिकता के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो लोग मानसिक तौर पर दिवालिये हो चुके हैं। जिन लोगों का हमें जो सम्मान करते हुए उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए, वो उनका सम्मान करना पूरी तरीके से भूल चुके हैं। बात करें तो इससे पहले बहुत सारी खबर मिलती रही कि भाई भीमराव अम्बेडकर जी उनकी प्रतिमा खंडित कर दी, और बहुत सारा उदाहरण भी अपने हरियाणा में देखने में मिला है। छात्रगाम है, भटौड़ गांव में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, बहुत बड़े आंदोलन हो गए, लेकिन इस तरह का जो घटनाएं हैं बंद होने का नाम नहीं लेने लग रही। बिल्कुल, आज समाज में जो है ना ऐसे भड़काऊ तत्व बहुत से बैठे हैं, जो समाज का ताना बाना है उसको बिगाड़ करके राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सामाजिक तौर पे आपस में विद्वेष फैला करके अपने मकसद को हल करना चाहते हैं। उन लोगों की उचित मानसिकता के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये समझ से परे हैं ऐसी बातें कि हमारे देश के शहीदों का अपमान करना किस विचारधारा की तरफ उनकी सोच को प्रदर्शित करता है, ये सारी समझ से बाहर की बातें हैं। भगत सिंह के प्रति जितना भी हमारा देश के लोगों में भावनाएं हैं, सम्मान है, वो शायद ही और किसी हमारी जो हस्ती है आज तक उनके प्रति हों। लेकिन इन लोगों के प्रति भी उन लोग दुर्भावना रखने वाले लोग हमारे समाज के भीतर जो है रह रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को बदल पाना शायद हमारे बस में नहीं रहा, या प्रयास नहीं किए गए, या उनको समझाना हमारे बस से बाहर की बातें हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। बात की जाओ तो भगत सिंह बहुत कम उम्र में फांसी टूट गया था देश खातर, शहीदी का दर्जा खातर लगातार लड़ाई संघर्ष चल रही है। और जब देश में अलग अलग हिस्सों में, जब हम गाँव की बात कर लें, चौक चौराहे पर प्रतिमा लगाई जावे हैं और एक दुर्भावना पीड़ित कमांगे ऐसी घटना अंजाम दे हैं, क्या कुछ अलग है? उनकी अच्छी मानसिकता दर्शाती भाई साहब ये, जब ये 2010 में स्टैचू लगाया था, एक सोच के साथ लगाया था कि गांव के युवा इसको देख के वो होंगे भाई, इससे प्रेरित होंगे, वो भगत सिंह का सम्मान करेंगे, वो करेंगे और करते भी हैं। तो ये जिसने किया है भाई बहुत नीच आदमी है वो। और जब भी प्रोग्राम होता है तो गांव के बुजुर्ग भी सभी गांव साथ देता। अब भी गांव साथ देता, प्रशासन भी साथ लगा हुआ है। लेकिन 2 दिन हो गए इस घटना को, 2 दिन हो गए अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, यानी कि वो मिला ही नहीं, यही नहीं पता चला है कौन वो। मर दिखा दे भाई, चौक दिखा दे। बात करो 2 दिन पहले इस चौक पर जो मूर्ति थी वह पूरी रूप से क्षतिग्रस्त कर दी और खंडित कर दी।
और एक समय था कि भाई मूर्ति लहरा रही थी, छाती तान के खड़ी थी, स्टैचू था, देशभक्ता स्टैचू था, जिन्होंने पूरी अपनी जो ज़िंदगी थी वो नौछावर देश के ऊपर कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के लोग अपनी सोच रखे हैं, छोटी सोच के लोग हैं, उस मूर्ति को ही टारगेट करते हैं। आपकी जो सोच है कमेंट करके बता दियो। और एक बात और कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ पर ध्यान देवे। भाई जो भी व्यक्ति इसमें पावा है, दोषी मिला है, तो भाई सख्त सख्त सजा दी जावे। क्योंकि भाई ये देश के युवाओं की जो एक सोच है, क्योंकि भगत सिंह की खुद की एक विचारधारा थी, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। बाकी भाई तारा मानना क्या है कमेंट करके बता दियो। इससे अगर अपनी वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।